नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। आप भले ही इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। दोस्तों कोई सा भी वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ प्रैक्टिकल करके बताते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा मानना यह है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ऐसे तीरा जाए, हाथ पैर को ऐसे मारा जाए, पानी को ऐसे काटा जाए, वो बोलकर यदि तैरना सिखाए, तो हमारा मानना यह है कि जिस भी व्यक्ति को यदि वो तैरना सिखा रहा है, वो लाइफ में कभी तैरना नहीं सीख पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि वो स्वयं प्रैक्टिकल करके बताए, पानी में तैरकर बताए कि ऐसे हाथ पैर मारना चाहिए, ऐसे पानी को काटना चाहिए, तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिकल से अच्छा तैराक उसके स्टूडेंट्स को बना सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको तैरकर बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, और उसी दौरान कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स रहते हैं, जो पॉइंट्स रहते हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से पता है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में साथ साथ आप जो है अभी पारंपरिक फ्लेक्सिकैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ जो फंड है, उसमें इन्वेस्टमेंट होते हुए भी देखोगे। और दोस्तों, साथ में जो हम महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने अभी हेडिंग में पढ़ा होगा कि कहीं आपने मार्केट को डबल तो नहीं परचेस कर रखा, कहीं आपने मार्केट को 2 बार तो नहीं खरीद रखा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है, इससे हमारा तात्पर्य ये है कि हमने कुछ लोग हमको ऐसे भी मिले हैं जो हमको बताते हैं कि सर मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे एमएफ पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सर जो है लगभग 50 फंड है। बताइए आप कि उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 50 फंड है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो है दोस्तों सभी जो है सभी फंड है। कहने का मतलब लार्ज कैप फंड भी है, और उसके बाद में मिड कैप फंड भी है, और उसके बाद में जो है दोस्तों स्मॉल कैप फंड भी है, कॉन्ट्रा फंड भी है, अल्ट्रा फंड भी है, डेब्ट भी है, इक्विटी भी है। सभी फंड उनके पोर्टफोलियो में है। इसका मतलब ये है दोस्तों। तो आप बताइए कि जब व्यक्ति इंडेक्स पूरे फंड में फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, सभी में इन्वेस्टमेंट कर देगा, 50 फंड अगर अपने पोर्टफोलियो में रखेगा, तो दोस्तों आप कल्पना करके देख सकते हैं कि फिर जो है उसका जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो नहीं रहेगा, वो पूरा मार्केट हो जाएगा। और मार्केट किस तरह से हो जाएगा? देखिए, कोई सा भी म्यूचुअल फंड होता है, उसमें दोस्तों आपको पता है कि बेवजह वो आपके फंड को मैनेज नहीं करते हैं, बेवजह वो आपके पैसे को मैनेज करके आपको प्रॉफिट कमा कर नहीं देते हैं। इसके लिए वो एक एक्सपेंस रेशो रखते हैं, उस आधार पर जो है कि वो आपसे चार्ज करते हैं, और दोस्तों फिर आपको जो है जो भी प्रॉफिट गेन होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि यदि मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करें, 100 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट करा आपके एमएफ पोर्टफोलियो में, और दोस्तों उसमें से 2 रुपये तो उन्होंने पहले ही काट लिए। स्टार्टिंग में ही दोस्तों जो आपकी निवेश अमाउंट होती है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी में से कटौती हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी फंड मैनेजर का चार्ज रहता है, जिसको एक्सपेंस रेशो बोला जाता है दोस्तों, वो उसी में से ही काट लिए जाते हैं। तो फिर आपका जो है कि वैल्यू कितनी बचती है? 100 इन्वेस्ट करा तो 98 बची वैल्यू। तो आपका यदि सोच लीजिए आप कि यदि आपके पास में किसी व्यक्ति के पास में अगर 50 म्यूचुअल फंड है, 40 म्यूचुअल फंड है, तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर उसका माइनस पॉइंट हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर दोस्तों वो जो है मार्केट में डबल एक्सपेंस रेशो का भुगतान कर रहा है, डबल पैसे दे रहा है। और उसने जैसे एक फंड में मान लीजिए कि ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप शो हो रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये एक फ्लेक्सी कैप में कर रखा है, ऐसे और 10 फ्लेक्सी कैप ले रखे हैं। तो वो 10 फ्लेक्सी कैप ऐसा नहीं कि और कहीं से कुछ मार्केट बनाकर लाएंगे, वो यहीं इंडियन मार्केट में या थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर रखेंगे, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अधिकतर हमारे यहीं पर होगा इन्वेस्टमेंट, और वही सेक्टर में एक व्यक्ति से आप इन्वेस्टमेंट कराना है फीस देकर, दूसरे फंड मैनेजर से भी कराना है वही सेक्टर में आप, फिर तीसरे फंड मैनेजर से भी आप जो है कि एक्सपेंस रेशो देकर, आपकी फीस देकर, उसकी फीस देकर इन्वेस्ट करा रहे हो। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि आप एक ही काम के लिए 10-10 व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं। तो फिर आपका जो है कितना ओवरले पोर्टफोलियो हो जाएगा। यहां पर आप प्रैक्टिकली देखिए, स्वयं मेरे पोर्टफोलियो में मात्र जो है 4 फंड है दोस्तों, और उसके बाद भी 52% ओवरलैप हो रहा है। आप यहां समझ सकते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो येलो कलर से जो शो हो रहा है योर पोर्टफोलियो, अब जो है ये जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड है, ये जो है दोस्तों थोड़ा सा डाउन उससे शो हो रहा है। तो आप देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्री की बात करो, एक्सिस बैंक की बात करो, तो एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट मेरे पोर्टफोलियो में कितना है, यहाँ पे देखिए भारतीय एयरटेल में देखिए, और उसके बाद में इसमें देखिए आप अदर उसमें देखिए। आप समझ सकते हैं कि कितना जो है 52.9% मेरा खुद का पोर्टफोलियो ओवरलैप है यदि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड से कंपेयर किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि लगभग आधा एक्सपेंस रेशो तो बेकार जा रहा है, जो कि नहीं देना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि 4 फंड रखने के बाद भी ये हाल है, तो यदि कोई व्यक्ति 10 फंड ही अगर रख लेगा, तो इसका मतलब यह है कि 80-90% के आसपास उसका पोर्टफोलियो ओवरलैप होना तय है। तो दोस्तों फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि फिर आखिरकार कितने एमएफ पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड्स को रखा जाए। तो दोस्तों वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
मिनिमम मैक्सिमम मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिनिमम यदि आप जो है एक फंड भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो, अच्छी बात है। मैक्सिमम अब हम बात करते हैं, मैक्सिमम लिमिट की हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम किसी भी व्यक्ति को 5 से अधिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, 5 से अधिक जो है फंड्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 5। अब वो 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, या तो 5 हो तो चलेगा, 4 हो तो चलेगा, 3 हो तो भी ठीक है, 2 है तो भी ठीक है, 1 है तो भी ठीक है, लेकिन 5 से 6 नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या है कि ओवरलैप ज़्यादा हो जाता है, जो कि स्क्रीन पर आप स्वयं देख सकते हो अपनी आंखों से कि मेरा पोर्टफोलियो ओवरलैप हुआ है, जबकि मेरे पास में मात्र 4 म्यूचुअल फंड है, जिसमें दोस्तों एक मिड कैप लार्ज कैप है कंबाइन मेरे एसेट का, तो उसमें 2 है, और उसके बाद में एक लार्ज कैप है, और उसके बाद में एक फ्लेक्सी कैप है, और एक और फ्लेक्सी कैप है। तो मात्र ये 4 फंड है। उसके बाद भी ये हाल है, यदि इसमें मैं एक इंडेक्स फंड और ले लेता तो फिर दोस्तों ये 70-80% के आसपास ओवरलैप हो जाता। तो इससे नुकसान किसका होता है? नुकसान जो है इन्वेस्टर का होता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका होता है, क्योंकि उसको डबल फीस देना पड़ती है। मैनेजर को एक ही काम करवाने के लिए उसको 10 व्यक्ति रखना पड़ता है। आप ये समझ सकते हैं कि भाई आपकी एक गाड़ी है तो आप एक ही ड्राइवर रखोगे, लेकिन आपने उस गाड़ी को चलाने के लिए 10 ड्राइवर यदि आप रखोगे, वो 10 को ही दोस्तों आप अलग अलग फीस दोगे, अलग अलग उनका चार्ज दोगे, तो भला फिर आप कमाओगे क्या? तो बिल्कुल वही बात लागू होती है कि यहाँ पर आपको इतने ड्राइवर नहीं रखना है। आपके बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर में आपने निवेश कर रखा है, तो आप जो है 5 ड्राइवर रख लीजिए, मतलब 5 फंड मैनेजर रख लीजिए। 5 से 6 ड्राइवर मत रखिए, 5 से जो है कि 6 फंड मैनेजर मत रखिए। तो समझदारी यही है दोस्तों कि पोर्टफोलियो में 5 या उससे कम फंड रखें। अब यदि आपको लगता है कि यार मैंने तो पहले इन्वेस्टमेंट जब किया था 2020 में, 19 में, 15 में, जब भी आपने 6, 7, 8 साल पहले जब भी इन्वेस्टमेंट किया हो, और तब उस टाइम पर कोई सा म्यूचुअल फंड बेहतर था, लेकिन अब करंट कंडीशन में आज 2024 में ये म्यूचुअल फंड बेहतर है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट करा होगा उसकी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो फिर भैया आप उससे जो है रिडीम्शन ले लीजिए, आप उससे एग्जिट हो जाइए। और क्योंकि 6-7 साल पर्याप्त समय होता है, आप उसको जज कर चुके हैं वो फंड्स को, आपको अच्छी तरह से पता है कि इस फंड्स के साथ जाना बेवकूफ़ी है, इस ड्राइवर को रखना बेवकूफ़ी है, ये 6 साल में गाड़ी चलाना नहीं सीखा अच्छे से, तो अब क्या सीखेगा? तो दोस्तों फिर क्या है कि आपको नया ड्राइवर रख लेना चाहिए, फिर आपको नया फंड मैनेजर रखना चाहिए, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक नया जो है फंड ऐड कर लेना चाहिए दोस्तों। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूँ कि कभी भी डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करे, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है, बहुत ही बड़ी नादानी होती है। जो बड़े बड़े अभी एक्सपर्ट बन रहे हैं, जिनके चैनल चल रहे हैं, वो खुद उनका पोर्टफोलियो दिखाते हैं, तो उसमें आपको 15-15, 20-20 फंड्स देखने को मिल जाएंगे। फिर आप सोचोगे कि तब ये लोग 15-20 म्यूचुअल फंड्स रख सकते हैं, तो फिर भैया हम क्यों नहीं रख सकते? तो उसका जवाब ये है कि जब उन्होंने जो ये 15-20 म्यूचुअल फंड्स परचेज करे थे, तब उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा था जो कि आप आज देख रहे हैं, उनको किसी ने ये नहीं बताया था जो कि आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो पहले की गलतियाँ हैं, तो पहले की गलतियाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो पहले की गलतियाँ बीती ताही बिसार दो, आगे की सुन लो। तो बेचारे वो स्वयं फंस गए हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का मुझे शुरू से एहसास था, शुरू से पता था कि पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे नुकसान हमारा ही होगा, हमारा पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाएगा, और वही काम के लिए, वही कंपनी में, वही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वही शेयर खरीदने के लिए हमें डबल फंड मैनेजर को अलग अलग उनका एक्सपेंस रेशो देना पड़ेगा, उनका चार्ज देना पड़ेगा, तो जिससे नुकसान हमारा ही होगा। तो दोस्तों मैं जो समझाने चाह रहा हूँ आपको, वो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और आप आपके पोर्टफोलियो में अब जो है कि कसम खा लीजिए कि मैं 5 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड नहीं रखूंगा। और हाँ, यदि आपको कोई सा एक्सचेंज करना है, चेंज करना है, तो फिर आपको जो है कम से कम उसको जो है उस फंड को 1 साल तो देना चाहिए। 1 साल से पहले जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो है इक्विटी पर बैठे हो, इक्विटी मार्केट में बैठे हो, और मेरा मानना है कि शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में व्यक्ति को जब ही आना चाहिए कि जब कम से कम दोस्तों वो 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहे। 5 साल से कम तो सोचना ही नहीं चाहिए। 5 साल से यदि कम सोचकर कोई आता है तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो मुनाफा कमा कर जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों 5 साल या उससे अधिक ठहर जाता है तो बिल्कुल मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वो व्यक्ति फायदे में रहेगा। फिर कोई सा ही फंड उठा ले, वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दे दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये जो एनालिसिस है, यदि इसने कुछ वैल्यू एडिशन किया हो आपकी लाइफ में, आपकी पोर्टफोलियो जर्नी में, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण ये सुझाव यदि आपको लगा हो, ये एनालिसिस लगा हो, तो इसी तरह के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण डिटेल्स प्रैक्टिकली हम आपके सामने समय समय पर ला रहे हैं और भविष्य में भी यूँ ही लाते रहेंगे। बस आपसे
हमारा छोटा सा निवेदन यही है कि आप प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनना ना भूलें दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी उनका पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।